कानपुर की हिंसा को आज एक पूरा हफ्ता हो गया। आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर में 17 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल और आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स तैनाती। यूपी के तमाम शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च है। ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। कानपुर में लगाई गई धारा 144 हर संवेदनशील जगह पर नजर है। कानपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, बंद किया वाहन को देखकर पुलिस अलर्ट है। अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि सब अमन चैन कायम है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये। उन्नाव में भी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने हटाया बाजार बंद करवाने का पोस्टर। वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर है। मिशन कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ पैदल गश्त की। दिल्ली सटे यूपी के जिलों में पुलिस अलर्ट है। नोएडा में फ्लैग मार्च किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की है। दंगे से निपटने के साथ जो सामान के साथ पुलिस दिखाई दी। मेरठ में तैनात किए गए ड्रोन कैमरे हर संवेदनशील जगह पर नजर है। बिजनौर में मस्जिदों के आसपास के इलाकों में ड्रोन उड़ाकर जायजा लिया गया। ऊंची इमारतों पर खासतौर पर नजर रखी गई। कानपुर में पत्थरबाजों पर एक्शन जारी है। एक और पत्थरबाज गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें कि पोस्टर में 26वें नंबर पर थी कैफ की तस्वीर। अब तक कुल 55 लोग गिरफ्तार। हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन। कहा कोई भी सोशल मीडिया पर हेट मैसेज करेगा तो फिर सख्त एक्शन लेंगे। कि कोई भी हेट मॉन्गरिंग या गलत मैसेजिंग सोशल मीडिया पर करेगा, हम बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लेंगे। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयान को लेकर दर्ज किए हैं 2 एफआईआर। पहले में नुपुर शर्मा का नाम, दूसरे में असदुद्दीन ओवैसी समेत कुल 32 लोगों पर केस। एफआईआर को लेकर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। बैलेंसवाद के रोग का शिकार होने का आरोप मढ़ा। नुपुर शर्मा ओवैसी के खिलाफ एफआईआर को बीजेपी ने बताया जायज। कहा हर एक धर्म के सम्मान का वादा। भड़काऊ बयान देने वालों पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा यह काम पहले होना चाहिए था। विवादित बयान को लेकर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर एमईए का जवाब। कहा किसी के निजी विचार से सरकार का कोई लेना देना नहीं। नुपुर शर्मा को लेकर जारी है कोहराम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाईवे पर घंटों तक जाम लगाए रखा। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए हावड़ा पुलिस के पसीने छूट गए। सीएम ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की। विवादित बयान को लेकर ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। कहा भंग नहीं होनी चाहिए लोगों की शांति। दिल्ली में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर, नुपुर शर्मा पर एक्शन की मांग को लेकर हल्ला। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर जमा हुए एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। कानपुर हिंसा में सामने आया पथराव का एक नया वीडियो। एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाते उपद्रवी नजर आए। कानपुर हिंसा में अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी। पीएफआई के एंगल से धरपकड़ के बाद खातों की तलाश। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हाई लेवल बैठक। यात्रा के संचालन से जुड़ी तैयारियों का उपराज्यपाल ने जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार ने उपहार दिया। श्रीनगर के पंचतरणी से मिलेगी सीधे हेलीकॉप्टर सेवा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। हथियार मुहैया करवाने वाले केशव को भटिंडा से गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादित बयान के खिलाफ थम नहीं रहे प्रदर्शन। हैदराबाद में सड़कों पर लोग उतरे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का ट्वीट। कहा सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। बागपत के कई मदरसों को नोटिस दिए जाने को जमीयत ने आरटीआई कानून का उल्लंघन बताया। नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस जुटी है। सोनिया गांधी लगातार सक्रिय हैं। साझा उम्मीदवार पर मंथन के लिए सीएम स्टालिन, शरद पवार, सीताराम येचुरी सहित कई विपक्षी नेताओं ने संपर्क साधा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के मंथन को लेकर सोनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जिम्मेदारी। खड़गे विपक्षी दलों के नेताओं से उम्मीदवार पर बनाएंगे आम सहमति। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव। 41 सदस्य निर्विरोध चुने गए। अपने विधायकों को बचाने की कोशिश जारी। होटल रिजॉर्ट में तमाम पार्टियों ने विधायकों को रखा है। महाराष्ट्र में देर रात तक शरद पवार के घर मंथन। शिवसेना की दूसरी सीट को लेकर संशय, लेकिन एआईएमआईएम के समर्थन से अब उम्मीद जग गई है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक उदयपुर के रिजॉर्ट से जयपुर के लीला पैलेस लाए गए। आमेर तहसील में गेट पर
हरियाणा के कांग्रेस विधायक रायपुर के रिजॉर्ट से मोहाली पहुंचे, एक सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए तीसरी सीट अहम हो जाती है, 3 वोट इधर उधर होने पर पार्टी की किरकिरी हो सकती है। हरियाणा में भी कांग्रेस मुश्किल के नंबर गेम में उलझी। कांग्रेस को 31 में से 30 के वोट चाहिए, तभी अजय माकन जीत पाएगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सभी 6 सीटों पर चुनाव है, फंसी शिवसेना की 1 सीट। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव आज है। कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देकर बीजेपी ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव, बीजेपी की झोली में जाएगी 3 सीटें। पीएम आज गुजरात के दौरे पर नवसारी में आदिवासियों की रैली को संबोधित करेंगे। नवसारी में गुजरात गौरव अभियान को शुरू करेंगे पीएम, 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। नल से जल योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों के ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एलजीए विनय सक्सेना से करेंगे मुलाकात। सक्सेना ने हाल ही में संभाला है कार्यभार। सलमान खान को धमकी देने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई विक्रमजीत सिंह बराड़ लेकर गया था धमकी वाली चिट्ठी। बराड़ कभी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल करीबी था, बाद में लॉरेंस गैंग से जुड़ गया। कनाडा भाग चुका है विक्रम बराड़। गैंगस्टर सौरभ महाकाल ने मुंबई पुलिस के सामने सच उगला। गोल्डी बराड़ के लिए इंटरपोल ने जारी किया है रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी ने ली थी मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में बठिंडा में एसआईटी की मीटिंग, जांच रिपोर्ट की समीक्षा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग, चक्राता में हादसा होते होते बचा। भारी भीड़ मौके पर मौजूद थे, आमंत्रित हुआ सीएम का हेलीकॉप्टर। 30 मई को केदारनाथ में भी आमंत्रित हुआ था हेलीकॉप्टर। पुलिस महानिदेशक ने कहा दोबारा ऐसे हादसे ना हो। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जेल से 3 कैदी फरार, 25 फीट ऊंची दीवार को फांद कर भाग गए। पुलिस फिलहाल खंगाल रही है सीसीटीवी, कंबल की रस्सी बनाकर भागने का शक है। कानपुर में बेटे ने चाकू मारकर मां की हत्या कर दी, पुलिस ने हिरासत में लिया। मानसिक विक्षिप्त है बेटा। जुमई में नक्सली संगठन का सब जोनल कमांडर मुठभेड़ में ढेर, हाल के दिनों में दूसरा एनकाउंटर। लखीसराय में नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर ले जाना पड़ा शव को। दिल्ली में चोरी का सामान ले जाते चोर कैमरे में कैद हो गए, 2 शातिर सेंधमार और 2 रिसीवर भी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बैंक में 7 लाख की लूट, तमंचे के बल पर बैंक में घुसकर लूटपाट हुई। अंबिकापुर में पूर्व प्रेमी ने काटा लड़की का गला, युवती शादी के लिए दबाव बना रही थी। शामली के शोरूम में भीषण आग लगी, जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। भुवनेश्वर में भारत साउथ अफ्रीका का मैच का क्रेज, टिकट लेने के लिए काउंटर पर लड़ाई, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इंदौर में यूआरएफ फोर्स के पदस्थ जवान ने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के सामने कूद गया। गुवाहाटी में जमीन के 2 गुट भिड़ गए, 22 लोगों घायल होने खबर आई है। पैगंबर पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उत्तराखंड में गुस्सा, प्रदर्शन करने मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्शी, कठोर कार्रवाई की मांग। जोधपुर में जैसलमेर हाईवे पर हादसा हुआ, 3 की मौत। गुवाहाटी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत, 22 घायल। अंबाला में 7वें कमीशन की मांग को लेकर आंदोलन, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। बाड़मेर में अनूठी शादी देखने को मिली और दूल्हा 51 ट्रैक्टर लेकर शादी करने पहुंचा। असम के कई इलाकों में भारी बारिश, गुवाहाटी में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। असम के दक्षिण मनकाचर में बाढ़ से बिगड़े हालात, हजारों लोगों पर असर। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड की घटना, रास्ते में फंसे सैकड़ों टूरिस्ट। बिहार के रोहतास में 927 महिला जवानों को दी जा रही है कमांडो ट्रेनिंग, भारी भरकम हथियारों के चलाने का अभ्यास। बड़ोदरा में 24 साल की क्षमा बिंदु से खुद से शादी की, अपने आप को पहनाई वरमाला, अग्नि को साक्षी मानकर अकेले 7 फेरे लिया, हनीमून पर भी अकेले ही जाएंगे। शामली में 2 जगह भीषण आग, जूतों के शोरूम में आग से भारी नुकसान। दिल्ली की क्रॉकरी और कारपेट की दुकान में आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। नरेला की लोहा मंडी में आग से भारी नुकसान, कई दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उधमपुर में दूदू के जंगल में फिर धधक गए, यहां पर भीषण आग लगी है।
लुधियाना के पॉर्श इलाके में आग लग गई, बाकी कई फ्लैट हैं जहां पर आग लगी है।